कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि किसी दोस्त के मजाक से आपको चोट पहुंची हो? एक ऐसा पल जब समझ नहीं आता कि ये मजाक था या बेइज्जती। तो आज हम इसी पर बात करने वाले हैं, कैसे ऐसे मुश्किल पलों को हैंडल करें और अपनी डिग्निटी, अपनी इज्जत को बनाए रखें, खासकर दोस्ती में। यकीन मानिए, हम सब ने कभी ना कभी ये महसूस किया है। जरा सोचिए, आपकी एक दोस्त आपकी नई ड्रेस की तारीफ तो करती है, पर साथ में ये भी कह देती है, अरे वाह, ये तुम्हारी उस पुरानी घटिया वाली ड्रेस से तो लाख गुना बेहतर है। अब ये एक ऐसा मोमेंट होता है ना, जब आप एकदम ब्लैंक हो जाते हैं कि भाई इस पर रिएक्ट करें तो करें कैसे। बस इसी को कहते हैं स्लाई डिग, या कह लीजिए छुपा हुआ ताना। और सच कहूं तो ये सीधे सीधे लड़ाई करने से भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये आपके दिमाग में एक शक का बीज बो देता है। धीरे धीरे ना ये आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को खत्म करने लगता है और आप खुद ही सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि कहीं मैं ही तो ओवर रिएक्ट नहीं कर रहा। तो सवाल ये है कि इसका सामना कैसे किया जाए। चलिए इसी पर बात करते हैं। हम आपको कुछ बहुत ही सिंपल प्रैक्टिकल तरीके बताने वाले हैं जिन्हें आप अगली बार ऐसी सिचुएशन में इस्तेमाल कर सकते हैं। और हाँ, ये कोई लेक्चर या किताबी बातें नहीं है, ये वो तरीके हैं जो असल जिंदगी में वाकई काम आते हैं। तो ठीक उसी मोमेंट में जब ये सब हो रहा है, आप क्या कर सकते हैं? आइए देखते हैं हमारी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस क्या होनी चाहिए। यहाँ मकसद बस इतना है कि उसी वक्त एक बाउंड्री सेट कर दी जाए, इससे पहले कि बात हाथ से निकल जाए। यहाँ हम 4 बहुत ही पावरफुल तरीकों पर नजर डालेंगे। पहला, उनके बिहेवियर को सीधे सीधे पॉइंट आउट करना। दूसरा, उनसे ही एक्सप्लेनेशन मांगना जो उन्हें थोड़ा अनकंफर्टेबल कर देगा। तीसरा, उनके इरादे पर ही सवाल उठा देना जिससे वो सोचने पर मजबूर हो जाएं। और चौथा, रिपीट करवाने की ताकत का इस्तेमाल करना जो अक्सर सामने वाले को चुप करा ही देता है। ये सबसे सीधा और सिंपल तरीका है। बस शांति से बिना कोई इल्जाम लगाए उनके बिहेवियर को नाम दे दीजिए। जैसे आप कह सकते हैं, वाह ये तो काफी रूड था। यहाँ मकसद ड्रामा क्रिएट करना नहीं है, बल्कि एक लाइन खींचना है। इससे उनको ये मैसेज क्लियर हो जाता है कि आपने उनकी बात नोटिस की है और आपको वो पसंद नहीं आई। ये वाली जो स्ट्रैटेजी है ना, ये पूरी गेम ही पलट देती है। जब कोई आपके ऊपर कोई भद्दा मजाक करे तो बस उनसे कहिए, मुझे समझ नहीं आया, जरा समझाओगे कि मजाक क्या था। यकीन मानिए, किसी बुरे इरादे वाले मजाक को एक्सप्लेन करने में उसका सारा मजाक किरकिरा हो जाता है और ज्यादातर मामलों में शर्मिंदगी उन्हें ही उठानी पड़ती है। एक और बहुत पावरफुल तरीका है सीधे उनके इरादे पर सवाल उठाना। आप पूछ सकते हैं, तुम इस कमेंट से कहना क्या चाहते हो, या क्या तुम जानबूझकर मुझे हर्ट करने की कोशिश कर रहे हो। ये सवाल सीधा उनको बैकफुट पर ले आता है और उन्हें अपने शब्दों के पीछे की असली नीयत को फेस करने पर मजबूर कर देता है। और आखिरी तरीका है रिपीट करवाने की पावर। सोचिए, किसी ने कहा, तुम तो हमेशा ही लेट होते हो। आप बस पलटकर पूछिए, सॉरी क्या कहा तुमने, मैंने सुना नहीं। अक्सर लोग अपनी बदतमीजी भरी बात को दोहराने से हिचकिचाते हैं। क्यों? क्योंकि दूसरी बार बोलने पर उसकी कड़वाहट खुद उन्हें भी साफ साफ सुनाई देती है। अच्छा, अगर आपको सीधा सीधा भिड़ना पसंद नहीं है या आप उस तरह के इंसान नहीं हैं, तो कोई बात नहीं, टेंशन की बात नहीं है। सिचुएशन को शांत करने के और भी तरीके हैं। इन्हें आप अपनी साइलेंट शील्ड या एक सूक्ष्म ढाल की तरह समझ सकते हैं, जो बिना लड़ाई झगड़े के ही आपको बचा लेगी। तो इसमें 3 जबरदस्त तरीके हैं। पहला है अग्री एंड एम्पलीफाई, मतलब उनकी बात से सहमत होकर उसे और बढ़ा चढ़ाकर बोल दो। जैसे अगर कोई कहे, तुम बड़े सेंसिटिव हो, तो आप कह सकते हैं, हाँ मुझसे ज्यादा सेंसिटिव तो इस दुनिया में कोई है ही नहीं। इससे उनके मजाक की हवा निकल जाती है। दूसरा है ग्रे रॉक मेथड, मतलब एकदम बोरिंग बन जाओ, बस हाँ नहीं ठीक है मैं जवाब दो, सामने वाला खुद ही बोर होकर चला जाएगा। और तीसरा है उदासीनता या घूरना, बस बिना कोई एक्सप्रेशन दिए उन्हें घूरते रहो। ये बिना कुछ कहे ही बहुत कुछ कह देता है और दिखाता है कि आप उनकी बातों से बिल्कुल भी इंप्रेस नहीं हुए। लेकिन तब क्या करें जब ये कोई एक बार की घटना न हो, बल्कि एक पैटर्न बन गया हो, जब ये छोटी छोटी चुभने वाली बातें एक बड़ी प्रॉब्लम बन जाएं, तब वक्त आता है एक सीरियस आमने सामने बैठकर बात करने का, खासकर उन दोस्तों के साथ जिन्हें आप वाकई खोना नहीं चाहते। और जब आप ये बातचीत करेंगे ना, तो सामने सिर्फ 2 ही रास्ते होंगे। या तो वो आपकी बात समझेंगे, सच में माफी मांगेंगे और खुद को बदलने की कोशिश करेंगे, या फिर वो उल्टा आप पर ही इल्जाम लगा देंगे कि आप ही टू सेंसिटिव हैं। उनकी जो भी प्रतिक्रिया होगी वो आपको उस दोस्ती के भविष्य के बारे में वो सब कुछ बता देगी,
जो आपको जानना जरूरी है। इस बातचीत के लिए एक बहुत ही असरदार 3 स्टेप का मॉडल है। पहला, अपनी बात सीधे सीधे और साफ साफ रखें। दूसरा, तुम की जगह मैं वाले स्टेटमेंट का इस्तेमाल करें। जैसे ये कहने की बजाय कि तुम बहुत बुरे हो, ये कहें कि जब तुम ऐसा करते हो तो मुझे बहुत बुरा लगता है। और तीसरा, उनके रिएक्शन को बहुत ध्यान से देखें। क्या वो सच में समझने की कोशिश कर रहे हैं या सिर्फ बहस करने के मूड में हैं? तो मान लीजिए आपने बात भी कर ली, अपनी बाउंड्रीज भी बता दी, लेकिन कुछ नहीं बदला, वो वैसे के वैसे ही हैं। अब क्या? अब वक्त आ गया है अपनी बाउंड्रीज को सख्ती से लागू करने का, अपनी मेंटल पीस के लिए, अपनी भलाई के लिए। देखिए, आपके पास कुछ ऑप्शन हैं। आप उन्हें डिमोट कर सकते हैं, मतलब बेस्ट फ्रेंड की कैटेगरी से निकालकर सिर्फ एक जान पहचान वाला बना सकते हैं। या आप स्लो फेड वाला तरीका अपना सकते हैं, जिसमें आप धीरे धीरे उनसे मिलना जुलना और बात करना कम कर देते हैं। और अगर रिश्ता हद से ज़्यादा टॉक्सिक हो गया है तो कभी कभी उसे पूरी तरह से ख़त्म कर देना ही सबसे अच्छा फैसला होता है। और ये बात हमेशा याद रखिएगा, जिंदगी बहुत छोटी है और आपकी मेंटल पीस, आपकी खुशी, वो अनमोल है। इसे ऐसे लोगों पर बिल्कुल बर्बाद मत कीजिए जो आपको लगातार नीचा दिखाते हैं। हमेशा उन लोगों को चुनिए जो आपको सपोर्ट करते हैं, जो आपको ऊपर उठाते हैं। अब बाउंड्री सेट करना, ये सब कहना आसान नहीं होता। ये इमोशनली बहुत थका देने वाला हो सकता है। इसलिए हमारा ये आखिरी हिस्सा इसी बारे में है कि इस पूरे प्रोसेस के दौरान आप अपना ख्याल कैसे रखें और अपनी मानसिक शांति को कैसे बनाए रखें। तो अपने मेंटल पीस को कैसे बचाएं? 3 बातें हैं। पहली, इसे पर्सनली लेना बंद करें। ज्यादातर मामलों में सामने वाले का बुरा बर्ताव उनकी अपनी इनसिक्योरिटीज का नतीजा होता है, आपकी कमी का नहीं। दूसरी बात, खुद पर थोड़ा रहम करें। ये मुश्किल काम है तो खुद के साथ नरमी से पेश आएं। और तीसरी और सबसे ज़रूरी बात, पुरानी बातों को पकड़कर मत बैठें। उन पर सोचते रहने से कुछ नहीं होगा। सॉल्यूशन पर और आगे बढ़ने पर फोकस करें। आखिर में पूरी बात घूम फिरकर एक ही चीज़ पर आती है। सच्ची दोस्ती जो होती है ना, वो 2 वे स्ट्रीट होती है, 1 वे नहीं। इसमें आपसी इज्जत और एक दूसरे का सपोर्ट होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम आपको बस इसी एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं। अपने रिश्तों के बारे में ज़रा सोचिए और खुद से ईमानदारी से पूछिए, क्या ये रिश्ता मुझे ऊपर उठा रहा है या मुझे नीचे खींच रहा है? जो भी जवाब आपके दिल से निकलेगा ना, वही आपका सही रास्ता होगा।